नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्राकृतिक आपदाओं में लापता लोगों के परिजनों को जल्द मिलेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 7 वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें जल्द ही मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेंगे। आपदा में लापता लोगों की मृत्यु के पंजीकरण के लिए वर्ष 2023 के दिशा निर्देश लागू होंगे। सरकार के पत्र के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों की मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदाओं में लापता लोगों के मामलों में भी वर्ष 2023 वाले दिशा निर्देश लागू होंगे। ये निर्देश केवल 2025 के मानसून में हुई प्राकृतिक आपदाओं में लापता हुए लोगों तक ही सीमित रहेंगे तथा भविष्य की आपदाओं के लिए नए सिरे से मंजूरी लेनी होगी। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में 213.75 करोड़ रुपए का निवेश, बदली जाएगी वर्षों पुरानी जांच मशीनें। हिमाचल प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं यकीनी बनाने के लिए वर्षों पुराने सिस्टम को बदलने में जुटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य की सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक जांच सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार 213.75 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक जांच उपकरण लगाकर मरीजों की बीमारियों का समय पर और सटीक पता लगाया जा सके, जिससे उनका इलाज तुरंत हो सके। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह व्यापक कार्य योजना तैयार की है। योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में मॉडर्न डायग्नोस्टिक मशीनें लगाई जाएगी। लगभग 6 माह से 1.5 साल के भीतर सभी बड़े अस्पतालों में वर्षों पुरानी लगी जांच मशीनों की जगह नई मशीनें स्थापित कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अब JOIT की एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर संभव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पारदर्शी, योग्यता आधारित और एक समान भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के दृष्टिगत अनेक कदम उठाए हैं। इस कड़ी में विभिन्न सरकारी विभागों में अंतर विभागीय स्थानांतरण और मानव संसाधनों की तर्कसंगत तैनाती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT का प्रत्यक्ष संपर्क बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों की सुचारू संचालन के लिए पारदर्शी और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना है। इसके तहत प्रारंभिक रूप से सरकार ने राज्य संवर्ग में जॉब ट्रेनिंग के रूप में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 300 पद सृजित किए हैं। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप भरे जाएंगे। चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की तैयारी, विभाग पुनर्गठन में जुटा, उपायुक्तों को जारी के निर्देश, 15 तक मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पंचायत राज विभाग पंचायतों के पुनर्गठन में जुट गया है। उपायुक्तों को पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों की 15 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर या जनवरी में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनाव के लिए उपायुक्तों को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पत्र में कहा है कि चुनाव के सफल संचालन के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। उपायुक्तों को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही वाहनों की उपलब्ध और परिवहन व्यवस्थाओं की योजनाएं बनाने को कहा गया है। प्रत्येक जिले में मीडिया सेल की स्थापना और नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जा सके। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के लिए इन तैयारियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। HRDC पेंशनरों को नहीं मिला महंगाई भत्ता, सरकार के विरुद्ध आक्रामक हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन ने सरकार द्वारा DA न दिए जाने पर नाराजगी जताई है। संगठन के प्रधान अनूप कुमार ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को DA न देना निगम की मानसिकता को दर्शाता है, जिससे पेंशनरों में रोष है। उन्होंने सरकार से मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है।
ताकि पेंशनरों के साथ भेदभाव न हो और अक्टूबर की पेंशन के साथ डीए का भुगतान किया जाए। 15 नवंबर को कुल्लू में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। हिमाचल के गांव कितने साफ, जांच पड़ताल का दौर शुरू, दावों की वास्तविकता आएगी सामने। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के 8,665 गाँव में स्वच्छता के स्तर की जांच की जाएगी। पंचायत के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव के मॉडल होने की किए गए दावों की वास्तविकता अब सामने आएगी। इसके लिए वेरिफिकेशन के कार्य को जल स्तर पर शुरू कर दिया गया है। निरीक्षण के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से टीमें गठित कर फील्ड में उतारी गई, जो कि अलग अलग ब्लॉक में जाकर जांच कर रही है। लोकमान विभाग के अधिनियम, नियम और दिशा निर्देश आम जनता के लिए उपलब्ध, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लोकमान विभाग ने पिछले 50 वर्षों के सभी अधिनियमों, नियमों, अधोसंरचना, दिशा निर्देशों और मापदंडों का एक संग्रह तैयार किया है ताकि इन्हें आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा है कि दस्तावेज सरकार, ठेकेदारों और कर्मचारी एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगमता बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। शिमला में आज से बढ़ेगी लोगों की दिक्कत, शहर में नहीं चलेगी 100 प्राइवेट बसें। राजधानी शिमला में सोमवार को निजी बसें नहीं चलेगी। शिमला में मिनी बस चालक एवं परिचालक संघ हड़ताल पर है। ऐसे में शहर में लोगों को सप्ताह के पहले दिन ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शिमला शहर में चलने वाली 100 निजी बसें नहीं चलेगी, हालांकि 100 सरकारी बसें चलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्कूल एवं कॉलेज के बच्चों को बस की हड़ताल के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी परेशानी आ सकती है। ऊना में गन पॉइंट पर युवक का अपहरण, बेरहमी से पीटने के बाद मृत समझकर नाले में फेंका, दहशत में लोग। ऊना में गन कल्चर की बढ़ती घटनाओं के बीच अज्ञात हमलावरों ने एक युवक का अपहरण कर उसे बेरहमी से पीट और नाले में फेंक दिया। घायल युवक शोभम रायजादा धेला में वर्कशॉप चलाता है। उसे गाड़ी की जांच के बहाने बुलाया गया और फिर गन पॉइंट पर अपहरण कर लिया गया। शोभम ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लंदन में सम्मानित होंगे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मिलेगा यूथ एंड आइकॉन अवार्ड। हिमाचल प्रदेश के लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। उन्हें 12 दिसंबर को लंदन स्थित ब्रिटिश संसद परिसर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा प्रतिष्ठित यूथ एंड आइकॉन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कारों ने युवा नेतृत्व, बौद्धिक राजनीति और प्रदेश में आपदा के दौरान किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया जा रहा है। 4 लेन निर्माण में जुटे कर्मचारी के साथ भयानक हादसा, 33 केवी लाइन की चपेट में आने से मौत। कांगड़ा जिले में नगरोटा बागवा के पास चल रही 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान 33 केवी की एचटी बिजली लाइन की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत होगी। उक्त हादसा द्रंग में हुआ है। मृतक की पहचान कुवाड़ी गांव निवासी अजय कुमार उम्र 52 पुत्र पुरुषोत्तम लाल के रूप में हुई है। इस घटना के बाद निर्माण कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। वेदर अपडेट, हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, गर्ज के साथ बिजली गिरने और बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बिगड़ेगा। 4 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और ऐसे में 4 और 5 नवंबर को एक दो स्थानों पर गर्ज के साथ बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 नवंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, जबकि 5 नवंबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इसके बाद 6 से 8 नवंबर तक फिर से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बेशक आजकल मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऊना में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री, शिमला में 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि राजधानी शिमला की रातें इन दिनों निचले क्षेत्रों से भी गर्म हो गई है और ऊना कांगड़ा के मुकाबले सर्द चल रही है। एचपू शिमला में बीएड की खाली सीटें भरने के लिए अब न्यूनतम अंकों में 10% की छूट है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड की खाली सीटें भरने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय बीएड प्रवेश समिति ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए
बीएड की खाली 2801 सीटों को भरने के लिए न्यूनतम अंकों की शर्त में राहत दी है। बीएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों में 10% की छूट दी जाएगी। इसके तहत सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए उत्तीर्ण अंक 35% से घटाकर 25% कर दिए गए हैं, जो कुल 53 अंकों से घटकर अब 38 अंक रहेंगे। इसी तरह आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC और अन्य श्रेणियों के लिए पात्रता अंक 30% से घटाकर 20% कर दिए गए हैं। दाखिले के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 45 से घटाकर 30 कर दिए गए हैं।